आवर्तन, निरंतर तीव्र गति से घूमने वाला कालचक्र जिस पर जन्म और मृत्यु का अनंत प्रपंच चलता है, उसके पीछे अदृश्य गतिशीलता उस ईश्वर की ही है। भगवान आवर्तन है क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार का चक्र घुमाते हुए सृष्टि को चलाते हैं। सारी घटनाओं के जगत में परिवर्तन की और निरंतरता के पीछे महान शक्ति विष्णु जी की ही है। निवृत्तात्मा, गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमात्मा अपनी माया से भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। महाविष्णु ही निवृत्तात्मा शुद्ध आत्मा है, सदा निर्विकार साक्षी बनकर केवल देखते हैं। सारे विश्व को प्रवृत्तिशील बनाकर स्वयं निर्लिप्त और निवृत्त ही रहते हैं, पूर्ण रूप से मुक्त। संवृत्त, भगवान की योग माया के कारण प्राणी परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं तथा भ्रमित हुए जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। बुद्धि में आवरण के कारण सत्य ढक जाता है और विक्षेप की उत्पत्ति होती है और प्राणी दुख, पीड़ा और अपूर्णता में ही रहता है। संवृत्त भगवान विष्णु, जो कि दिव्य आध्यात्मिक केंद्र हैं, आज भी अज्ञान के आवरण में जीवों के प्रत्यक्ष अनुभव से सदा छिपे रहते हैं। संप्रमर्दन, जो ईश्वर निष्ठुरता से भोगी, दुष्ट प्रवृत्ति वाले और पूर्ण रूप से बहिर्मुखी राक्षसों को दंडित करता है। जैसे वैद्य मरीज की बीमारी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देते हैं, वैसे ही भगवान भटके हुए प्राणियों को सही मार्ग पर लाने के लिए विभिन्न परीक्षाओं में से निकालकर सर्वत्र शुभ करते हैं, इसलिए संप्रमर्दन है। असंवर्तक, भगवान विष्णु ही सूर्य के रूप में सभी प्राणियों को जीवन देते हैं और उन्हें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। गीता के अध्याय 15 श्लोक 12 में भगवान अर्जुन के समक्ष ये घोषणा करते हैं कि सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा, अग्नि आदि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश के बिना ये सारी प्रकृति अंधकारमय तथा निष्क्रिय हो जाएगी। ये सारा प्रकाश असंवर्तक विष्णु जी का ही है। वमही, हवि को वहन करने वाले अग्निदेव। जीव के प्राण ही अग्नि है। जब तक शरीर में अग्नि जलती है तब तक प्राणी जीवित रहता है, चाहे निद्रा में हो या जागृत अवस्था में। परमात्मा अग्नि के माध्यम से प्राणियों के प्राणों का स्पंदन करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम वमही है। अनिल, इस शब्द के 4 भिन्न अर्थ हैं, सभी यहाँ उपयुक्त हैं। पहला वायु, जीवित प्राणी के जीवन का स्रोत। दूसरा अनादि या आदि रहित, जो स्वयं समय से पहले अवश्य ही रहा होगा। तीसरा भोजन का भोक्ता, सभी अनुभव जो जीव को तुष्ट करते हैं, उनका प्रकाशक। चौथा निवास रहित, क्योंकि भगवान सत सर्वव्यापक हैं, वह सबका आश्रय हैं, परंतु कोई भी उनका आश्रय नहीं। भगवान विष्णु जी के सहस्र नाम में से एक नाम अनिल भी है। धरणीधर, जो धरती को आश्रय देते हैं, वे विष्णु धरणीधर हैं। हमारे अनुभवों का क्षेत्र धरती है और क्षेत्र के हमारे सभी अनुभवों के लिए चैतन्य अधिष्ठान और प्रकाशक है। भगवान वराह और शेषनाग रूप से भी पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए धरणीधर नाम से सुशोभित किए गए हैं।
सुप्रसाद, ईश्वर जो परम कृपा से परिपूर्ण हैं और यदि उन्हें कोई निष्ठा और श्रद्धापूर्ण हृदय से याद करे तो वे सरलता एवं सहजता से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। शत्रु भी निरंतर भाव से स्मरण करता है तो प्रभु तुरंत कृपा करते हैं। भागवत में हम पढ़ते हैं, पूतना जिसने उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया, कंस जो उन्हें मारने की योजना बना रहा था, शिशुपाल जिसने उन पर झूठा आरोप लगाया था, उन सबका अंततः ईश्वर सुप्रसाद ने उद्धार किया था। प्रसन्नात्मा, भगवत गीता में हम पढ़ते हैं कि जीव के सभी दुखों का कारण देह, प्रकृति और उसके तामसिक या राजसिक गुणों से तादात्म्य है। ईश्वर सदा प्रसन्नचित्त हैं क्योंकि उनका प्रकृति या गुणों से कोई तादात्म्य नहीं है। यदि जीव ईश्वर का स्मरण करे तो सदैव प्रसन्न रह सकता है क्योंकि परमात्मा आनंद, प्रसन्नता और करुणा की मूर्ति हैं और जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसा ही दूसरे को दे सकता है। विश्वधृक, जगत को धारण करने वाले, भगवान विष्णु चराचर जगत के हर प्राणी, हर वस्तु, हर विचार, हर कार्य सबको धारण करते हैं, इसलिए विश्वधृक कहलाते हैं। यहाँ आश्रयदाता और आश्रित अनिवार्य रूप से एक ही है, इसलिए जनसंख्या के बढ़ने या घटने से ईश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सागर जो स्वयं लहरों का आश्रयदाता है कभी भी तूफानी सतह या लहरों की संख्या से विचलित नहीं होता। विश्वभुक, ईश्वर विश्व को धारण करने के साथ साथ उसका पालन पोषण भी करते हैं। सभी विश्व के अनुभवों के भुक यानी भोक्ता हैं। परम चैतन्य मन और बुद्धि की उपाधि से सुख और दुख को भोगता हुआ प्रतीत होता है। इसका यह अर्थ भी है कि ईश्वर जो सभी नाम रूप को प्रलय काल में अपने में लीन कर लेते हैं, इसलिए विश्वभुक नाम से सुशोभित किए गए हैं। विभु, भगवान हिरण्यगर्भादि रूप से भिन्न भिन्न विविध रूपों में प्रकट होते हैं। वे सबसे पहले आदि हैं, सबसे ऊपर श्रेष्ठ हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य में अनादि काल से अनंत काल तक अखंड विश्व का धारण पालन पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु ही विभु नाम से विभूषित किए गए हैं। सत्कर्ता, भक्तों का सत्कार करने वाले, भगवान अपने भक्तों का सत्कार करते हैं, अर्थात वे अपने भक्तों की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें सत्कर्ता नाम से सुशोभित किया गया है। भगवान विष्णु सत्कर्मों की भावना प्राणियों के हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं। जो भक्त निष्काम भाव से अच्छे कार्य करते हैं, भगवान स्वयं उनका सत्कार करते हैं, जैसे सुदामा, नरसिंह मेहता इत्यादि। सत्कृत, भगवान इस जगत के कर्ता, धर्ता एवं हर्ता हैं। उनके बिना कोई भी सुकृत कर्म नहीं हो सकता, इसलिए साधुजन जैसे सनकादि, नारद जी आदि ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों द्वारा सम्मानित और पूजे जाते हैं। इसलिए पूजितों से भी पूजित भगवान विष्णु सत्कृत हैं। साधु, साधु का अर्थ है जो पूर्ण रूप से जीवन में धर्म का अनुसरण करता है। भगवान पूर्ण रूप से उचित ढंग से कार्य करते हैं, इसलिए साधु कहे जाते हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य न्यायाकूल है। जो उनके भक्त साधु हैं उनको साध्य तक पहुंचाते हैं तथा जो अभक्त हैं उन्हें उचित मार्गदर्शन कराकर भक्त बना लेते हैं। भगवान स्वयं साधु हैं, इसलिए वे सभी जीवों का कार्य समान रूप से साधते हैं। जन्हू, संहार के समय जीवों का लय करने वाले। जन्हू मनुष्यों का नेता जो सभी प्राणियों को कर्म और कर्म फल के कठोर नियम के मार्ग पर, कर्म के निरंतर प्रवाह के मार्ग पर निर्देशित करते हैं। अज्ञानी जीव माया के वशीभूत जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। वहीं भक्त लय के समय अपने मूल श्री विष्णु जी के चरणों में आश्रय पाते हैं। जीवों के निर्देशक और आश्रयदाता भगवान जन्हू नाम से शोभित हैं। नारायण, जल में शयन करने वाले। नार का अर्थ है जल और अयन का अर्थ है घर। भगवान बाल स्वरूप में
पैर का अंगूठा चूसते हुए जल में बड़ के पत्ते पर शयन करते हैं और फिर युवा स्वरूप में जल के बीच शेष नाग पर शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। प्रभु नर के आश्रय हैं तथा उसके शक्ति का केंद्र हैं। नारायण का अर्थ सभी देहों की आत्मा, प्रकृति के पीछे की गतिशील शक्ति, सारी अच्छाई और बुराई के साक्षी आदि भी है। इसलिए अवर्णनीय भगवान विष्णु का एक नाम नारायण भी है। नर, भगवान विष्णु सभी प्राणियों का उनके कर्मों के अनुसार मार्गदर्शन कर परम धाम की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन स्वयं सनातन आत्मा दृष्टा ही रहते हैं, इसलिए नर भी कहलाते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।